अब तक हमने ऋक् सूक्तावली पुस्तक के अंतर्गत वरुण सूक्त के 4 मंत्रों का अध्ययन कर लिया। 5वें मंत्र में ऋषि सुनैसेप अपने इष्ट देव वरुण को अपने अनुकूल करने व प्रसन्न करने की जिज्ञासा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि मैं कब उन्हें प्रसन्न कर सकूँगा, कब वो मुझे मेरे अनुकूल होंगे। इसी जिज्ञासा के क्रम में कहते हैं कि कदा क्षत्रश्रियम नरमा वरुणम करामहे मरलिकाय उरु चक्षुसमः। मरलिकाय, मरलिकाय का मतलब कल्याण के लिए या सुख के लिए। किसके सुख के लिए? अपने कल्याण अथवा सुख के लिए क्षत्रश्रियम, क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान शक्तिशाली, और नरम यानी नेता, उरु चक्षु समय, उरु यानी विशाल, चक्षु नेत्रों वाले, विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वदृष्टा, सब कुछ देखने वाली, विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वदृष्टा वरुणम, वरुण देव को कदा, कब, आकराम है, अपने अनुकूल बना सकेंगे। आकराम है, अनुकूल बना सकेंगे। तो ये जो शुरू के मरलिकाय, क्षत्रश्रियम, नरम, उरु चक्षुषम, ये सब वरुण के विशेषण हैं, है ना। तो मरलिकाय का तो मतलब वो अपने कल्याण या सुख के लिए, सुनैसेप ऋषि कहते हैं कि अपने कल्याण अथवा सुख के लिए। आगे वाले जो 3 है, क्षत्रश्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान, नरम यानी नेता, है ना, जल का दो देवता है वो नेता, और उरु चक्षु समय, विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वदृष्टा वरुणम, वरुण देव को कदा, कब, आकराम है, अनुकूल बना सकेंगे। तो यहाँ पर ऋषि सुनैसेप जो है वो वरुण देव की प्रार्थना करते हुए अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल कर सकूँगा। तो मरलिकाय अपने कल्याण अथवा सुख के लिए, क्षत्रिय श्रियम क्षत्रिय तेज से युक्त अर्थात बलवान, नरम मन नेता, उरु चक्षु समय विशाल नेत्रों वाले अर्थात सर्वदृष्टा वरुणम, वरुण देव को कदा, कब, आकराम है, अपने अनुकूल बना सकेंगे, कि कब हम उसे अपने अनुकूल बना सकेंगे अर्थात कब जो है वो हम पर प्रसन्न होंगे। तो इस मंत्र में ऋषि सुनैसेप की ये जिज्ञासा प्रकट हुई है कि वरुण देव कब उन पर प्रसन्न होंगे, और जो ऋषि सुनैसेप है वो वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए आतुर है। आगे 6ठे मंत्र में कहते हैं तदित समानम आशाते वेनंता न प्रयुच्छता धृतव्रताय दाशुषे। धृतव्रताय, धृत व्रत का मतलब नियम, धृत मान धारण करने वाला, नियमों को धारण करने वाले अर्थात नियमों का पालन करने वाले के लिए। धृतव्रताय नियमों के पालक, नियमों का पालन करने वाला कौन? यजमान, यजमान के लिए, नियमों का पालन करने वाले यजमान के लिए। और दासु से, दासु से यानी हवि प्रदान करने वाला कौन? यजमान, हवि प्रदान करने वाले, नियमों का पालन करने वाले और हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए। वेनंता, वेनंता ये द्विवचन है, वेनंता ज्ञानवान मित्र तथा वरुण, वेनंता ज्ञानवान मित्र तथा वरुण। तत्इत, तत्इत उस हवि को समानम समान रूप से आशाते खाते हैं, और न प्रयुच्छता उसकी उपेक्षा, न प्रयुच्छता उसकी उपेक्षा नहीं करते हैं अर्थात उस में कोई भी उसका अपमान नहीं करते हैं, प्रमाद नहीं करते हैं। उस हवि को स्वीकार करने में उसके हवि की प्रयुच्छता न उपेक्षा नहीं करते अर्थात कोई भी प्रमाद या लापरवाही वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ऋषि सुनैसेप ने मित्र एवं वरुण ये दोनों देवताओं की स्तुति की है, और दोनों का नाम
सा उल्लेख नहीं है। वेनंता कहने मतलब दोनों का नाम नहीं लिया अलग अलग, परंतु ये जो उनके विशेषण हैं और उनकी जो क्रिया है उससे यही प्रतीत होता है कि कर्ता एक नहीं दो है, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर मित्र और वरुण दोनों जो साहचर्य रूप से विचरण करते हैं, ऐसा वेदों में लिखा गया है। तो उन दोनों के लिए कामना की है कि धृतव्रताए, नियमों का पालन करने वाले के लिए, अर्थात नियमों का पालन करने वाले दासों से और हवि प्रदान करने वाले के लिए, अर्थात यजमान के लिए, जो यजमान के कल्याण की कामना करते हैं। वेनंता ज्ञानवान मित्र तथा वरुण तत् उस इस हवि को समानम आसाते, समान रूप से खाते हैं और न परीक्षता, उसमें कोई उपेक्षा नहीं करते, अर्थात उस हवि को स्वीकार करने में कभी भी प्रमाद नहीं करते, उस सभी की उपेक्षा नहीं करते हैं। और इसके बाद 7वें मंत्र में कहा है कि वेदा यो वीनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदनावः समुद्रियः। अब इस मंत्र में ऋषि सुनासेप ने वरुण देवता को आकाश मार्ग और जल मार्ग का ज्ञाता भी बतलाया है। और इसी क्रम में कहते हैं कि जो वरुण देव है वो सब लोकों को जानते हैं। तो कहते हैं कि यह अंतरिक्षेण पतताम, कि यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष में आकाश मार्ग में, पतताम उड़ने वाले, वीनाम पक्षियों के, जो पक्षियों के, पदम यानी उनका जो स्थान है, मार्ग है, उसको वेद माने जानता है। कि जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष मार्ग में, आकाश मार्ग में उड़ने वाले, पतताम उड़ने वाले, वीनाम पक्षियों के, पदम माने मार्ग को वेद जानता है। और समुद्रियः, और समुद्र में चलने वाली, नावः वेद, नावों को या जलयान को या जलमार्ग को भी वेद यानी जानता है। तो आकाश मार्ग और जल मार्ग दोनों को जानता है। तो ये जो वरुण देव है, उस वरुण देवता की यहाँ पर ये सर्वज्ञ है। वरुण देव सब कुछ जानने वाले हैं कि न केवल पृथ्वीलोक, आकाशलोक और जल मार्ग, अंतरिक्ष मार्ग और जल मार्ग, इनको भी जानते हैं। वरुण देव मतलब सर्वज्ञ, सब जगह विराजमान है। तो ये यहाँ पर संकेत दिया गया है कि सर्वज्ञ है वरुण देव। और जो ऋषि सुनासेप, उनका ये अभिप्राय है कि वरुण देव जो है वो इस प्रकार अंतरिक्ष ज्ञान से भी परिपूर्ण है और जल मार्ग है उसका भी ज्ञान है, उन्हें ज्ञान से परिपूर्ण है। उनका जो ज्ञान है वो सर्वत्र है और वह हमारे कल्याण करने में समर्थ है, सक्षम है। तो यह जो वरुण देव अंतरिक्षेण पतताम, अंतरिक्ष मार्ग में उड़ने वाले वीनाम पक्षियों के पदम मार्ग को वेद यानी जानता है। समुद्रीय नाव और समुद्र में चलने वाली नावों के मार्ग को भी वेद यानी जानता है। तो वरुण देव को इनका ज्ञान है। इसी क्रम में वरुण देव को जो है नक्षत्रों का ज्ञान है, काल गणना का ज्ञान है। जो ज्योतिष में काल गणना है उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। वो इस मंत्र में कहते हैं, इस 8वें मंत्र में, कि वेद मासो धृतवृतो द्वादश प्रजावतः वेदा यह उपजायते। कि जो वरुण देव है वो प्रजावतः, कि वो प्रजावतः यानी प्रजा का, प्रजावतः प्रजा का, प्रजा वाले, अर्थात वरुण व्रतधारी जो वरुण देव को प्रजा वाले का मतलब संतान सहित, संतति सहित, उन संततियों से युक्त द्वादश मासा, जो द्वादश यानी 12 मासा मन महीने, 12 महीनों को वेद मने जानता है। हाँ, जो वरुण देव धृत व्रतधारी
व्रतधारी वरुण देव ने प्रजावतः प्रजा से युक्त 12 मास, जो 12 महीने हैं वर्ष में, जो 12 मास होते हैं उनको वेद मन जानता है। और यह जो उपजायते, जो उपजायते मतलब जो एक अधिक उत्पन्न होता है, यानी कि जो 12 महीनों से अलावा कभी एक अधिक मास होता है जो 13वां महीना होता है, उस 13वें महीने को भी वेदा यानी जानता है। यानी कि वरुण देव जो है वो, उनको काल गणना का ज्ञान है कि वो 12 महीनों को तो जानते ही जानते हैं। जो उपजायते, जो एक अधिक मास उत्पन्न होता है कभी 13वां महीना, उसे भी वो वेद यानी जानता है। तो इस प्रकार वरुण देव को 12 महीने और एक जो 13वां महीना है जिसे अधिक मास कहा जाता है या मल मास भी कहते हैं, उनको भी वो जानते हैं। तो यह ज्योतिष के ज्ञान का परिचायक है कि उस समय आर्यों ने वर्ष में 12 महीनों को और एक अधिक मास को ज्ञात कर लिया था, तो ये सब वरुण देव भी जानते हैं। इस प्रकार उनको काल गणना का ज्ञान है। आगे कहते हैं इसमें 9वें मंत्र में, वेद वातस्य वर्तनीम उरु ऋष्वस्य बृहतः वेदा ये अध्यास्ति, कि वरुण देव कितनी चीज़ें जानते हैं, क्या क्या ज्ञान है उनको, कि वो जो वरुण देव है वो सब सर्वत्र व्यापक है और सब प्रकार के मार्ग को जानते हैं। इसी क्रम में कहते हैं उरो ऋष्वस्य, उरो माने अत्यंत विशाल, ऋष्वस्य माने सब जगह आने जाने वाले, आवागमन करने वाले, सर्वत्र आवागमन करने वाले। उरोह अत्यंत विशाल, ऋष्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, सब जगह आवागमन करने वाले। बृहत, बृहत यानी महान, वातस्य वायु के, वर्तनी माने मार्ग को वेद माने जानता है, कि वायु के मार्ग को भी जानता है। और ये जो मतलब जो देवता गण अध्यास्ते निवास करते हैं, यानी जहाँ जो देवतागण ऊपर द्युलोक में जहाँ निवास करते हैं, वेदा उनको भी वह जानता है। तो द्युलोक में जहाँ देवता लोग निवास करते हैं उनको भी जानते हैं, वायु के मार्ग को भी जानते हैं। तो उरोह अत्यंत विशाल, ऋष्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, सर्वत्र आवागमन करने वाले, बृहता महान, वातस्य वर्तनिम वायु के मार्ग को वेद यानी जानता है। और ये जो देवता गण आदि अध्यास्ते निवास करते हैं ऊपर द्युलोक में जहाँ देवता लोग निवास करते हैं, वेदा उनको भी वह जानता है। तो इस प्रकार वरुण देव द्युलोक में भी जानते हैं, जहाँ देवता लोग निवास करते हैं उन सबको जानते हैं। तो इस प्रकार से वरुण देव बहुत ही ज्ञानवान है और सर्वत्र व्यापक है।